Now we are going to discuss about our founder Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and his early life, and we are going to discuss about his personal life in detail. So Quaid-e-Azam was born on 25th December 1876 in Karachi. So let's look at the early life of Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam's father was a following Muslim थे वो इस्लाम को follow करते थे, and he was a businessman. उनका नाम था जिना पूजा. He received his early education at the Sindh Madrasa, later at the Mission School, Karachi. So वो बहुत बिजनेस फैमिली से थे, तो उनके जो फादर थे कायद आज़म के, he wanted him to acquire the family business that they had, but कायद आज़म wanted to be a lawyer and became a barrister जो होता है वो lawyer का upper level होता है, and he became barrister. So he studied at Bombay University and at Lincoln Hall in London. He became the youngest barrister in India. तो उन्होंने यहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी गए, फिर लंदन गए वहाँ पढ़ने के लिए, एंड ही वाज द यंगेस्ट, सबसे कम उम्र बैरिस्टर थे इंडिया के, और यू कैन से लॉयर थे. ठीक है, बैरिस्टर मीन्स लॉयर. And he also married at a very young age, at the age of 16. He left India and went to London, but both his mother and wife died when he was there. So he couldn't meet any of them when they both died. And you can see the picture of his first wife. ओके, सो व्हेन कायद आज़म वाज स्टडीइंग इन इंग्लैंड, तो उनको जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी इंडिया से लोग गए हुए थे वहाँ पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, वो लोग बहुत बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ थे उनको ट्रीट करते थे, उनको बहुत स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे, गुलाम की तरह ट्रीट करते और बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे. तो वहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड ही शुड डू समथिंग अबाउट इट. Okay, so let's talk about the political career of Quaid-e-Azam. He started his political career as Daba Bhai Noraji's personal secretary. This is the person's name. Daba Bhai Noraji is a person. उनके वो secretary थे. Quaid-e-Azam joined Indian National Congress in 1876. Indian National Congress उन्होंने पहले join की थी, फिर later on in his early career जिना सपोर्टेड द ब्रिटिश. शुरू में वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे बिकॉज ही थॉट दैट दे वुड ग्रांट इंडियंस द फ्रीडम, मतलब उनको आज़ादी मिलेगी उनसे. मगर आगे क्या हुआ, लेट्स सी. इन 1913 ही ज्वाइन मुस्लिम लीग विदाउट लीविंग कांग्रेस. उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ा नहीं और वो मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन कर ली. इन 1916 ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड बिगिन टू वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. फिर उनको जो ना रियलाइजेशन होने लगी थी पहले कि जो ना व्हेन ही वेंट टू लंदन के ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने जो है ना उन्होंने कांग्रेस पहले ज्वाइन की. कांग्रेस जो थी वो यूनाइटेड पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें हिंदूज भी थे मुस्लिम्स भी थे, मगर जो सुपीरियर कहलाते थे ना वो हिंदूज ही कहलाते थे. हिंदुओं की बात सुनी जाती थी, मुसलमानों की इतनी नहीं सुनी जाती थी. तो उन्होंने जो है ना इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. जिन्ना ऑल्सो मैरिड अगेन with a woman named Ratan Bai Petit in 1918, and उनका जो religion था she was a Parsi, which was different because Jinnah जो थे he was a Muslim. When Ratan Bai turned 18, she converted to Islam and changed her name to Maryam. फिर वो जब 18 साल की हुई उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया, उन्होंने अपना नाम मरियम रख लिया. इन 1919 कायद आज़म एंड रतन भाई हैड अ डॉटर नेम दीना. तो कायद आज़म की जो डॉटर है उनका नाम है दीना. ठीक है, दे हैड देयर डॉटर इन 1919. देन देयर कम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्लामा इकबाल इन ऑल ऑफ दिस. इल्लामा इकबाल का विजन था कि जो है मुसलमानों को अलग एक स्टेट मिलना चाहिए, एक अलग कंट्री मिलनी चाहिए. जिन्ना चेंज हिज थिंकिंग एंड ड्रेसिंग बिकॉज पहले जिन्ना को लगता था कि हम जो है ना यूनिटी से रह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम्स, बट लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड दैट Hindus and Muslims cannot live together and they need to have a separate country.
and he also changed his belief towards the Hindus. He started working for Muslims only. पहले वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे, मगर अब वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करना शुरू हो गए. And accepted Pakistan as the only solution. And he agreed कि पाकिस्तान बनना चाहिए और पाकिस्तान बनना ही वाहिद solution है जिससे जो है ना मुसलमान अपनी आज़ादी से रह सकते हैं किसी जगह और सुकून से रह सकते हैं. Later on, Quaid-e-Azam died on 11 September 1948. He is buried in Karachi and he died right after Pakistan was made. एक साल के बाद, when Pakistan was made in 1947 and he died in 1948. तो वो एक साल ही ज़िंदा रह सके पाकिस्तान बनने के बाद.